हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं, जिसमें चाइना भी है, ताइवान भी है, कोरिया भी है, जापान भी है, वियतनाम भी है, उनकी सक्सेस स्टोरी भारत की सक्सेस स्टोरी से क्यों ज़्यादा है। चाइना, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, ये कैसे फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बन गए, कैसे सब चीज़ों की सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हुई, चाहे वो मोबाइल हों, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स हों, चाहे शिप्स बनाने हों, या घर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने हों, सब चीज़ें यहाँ से क्यों निकल के आती हैं। उसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले पे अगर आप देखो और फिर अगर आप कंपेयर करो भारत से, तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि भारत इस रेस में क्यों पिछड़ गया। ये अभी मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, मेक इन इंडिया से बढ़ के मेक फॉर द वर्ल्ड। अब मेक फॉर द वर्ल्ड बनाने में दरअसल 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों फैक्टर्स को अगर आप कंपेयर करो, जो चाइना की मेथोडोलॉजी है जिसके बेस पे वो फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बन गया, और उसके पीछे पीछे चाइना, कोरिया भी आ गए, वियतनाम भी आ गए, तो आप जान पाएंगे कि अल्टीमेटली चाइना बेहतर क्यों है और चाइना से लोग माल खरीदना क्यों पसंद करते हैं। तो उसके जो 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर चाइना सरवाइव कर रहा है, जिसके ऊपर चाइना पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है, वो है चीपर, बेटर, फास्टर। चीपर, बेटर, फास्टर, यानी कि सस्ता, बेहतर और सबसे तेज। कोई भी सामान हो, इनोवेशन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब आप उसको कंपेयर करते हैं क्या ये चाइना में अवेलेबल है, चाहे वो जेसीबी टाइप की मशीन्स हों जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाने में काम आती हैं, टनल बनाने में काम आती हैं, रोड बनाने में काम आती हैं, रेलवे बनाने में काम आती हैं, या मदरबोर्ड चिप्स बनाने हों मोबाइल के, या उनके पैनल्स बनाने हों, या उनकी स्क्रीन बनानी हो, या घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर्स बनाने हों, फर्नीचर बनाना हो, म्यूज़िक सिस्टम बनाने हों, छोटी से छोटी चीज़, एक स्क्रू ड्राइवर भी बनाना हो, और बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़, क्या वो सबसे सस्ती बनाई जा सकती है? वो चाइना का मूल मंत्र है। सस्ती के साथ चीपर, बेटर, बेहतर क्वालिटी की, यानी कि दुनिया में जब उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बेहतर क्वालिटी है। इसमें एपीआई के रॉ ड्रग्स भी आएंगे, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं देखा जाए तो, जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले चीपर हैं, बेटर हैं, फास्टर हैं। फास्टर का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखेंगे कि यूरोप की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, या वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जापान की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, तो उन सब के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब चाइना से बन के आते हैं। चाहे वो मर्सिडीज़ के हों, ऑडी के हों, बीएमडब्ल्यू के हों, फॉक्सवैगन के हों, जापान की गाड़ियाँ टोयोटा वगैरह हैं, होंडा है, उनके हों, या कोरियन व्हीकल हों, ह्यूंडई वगैरह से, सबके जो मेजर कंपोनेंट का सोर्सिंग चाइना से होता है। क्वालिटी सोर्सिंग है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, बेटर है, सस्ता है, चीपर, बेटर। जब भी कोई उनसे बात की जाती है इनोवेशन की, तो सबसे फास्ट एक प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में लेके आ जाते हैं। अभी इसको हम डाइसेक्ट करेंगे इस 3 चीज़ों के ऊपर, चीपर, बेटर, फास्टर, और भारत यहाँ पर कहाँ खड़ा है। इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कर सकता है,
लेकिन इन 3 पैरामीटर्स पे उसको चाइना से बेहतर करना होगा। यानी कि कोई भी एक आइटम ABCD कोई भी ले लो, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे चिप्स हो, चाहे पैनल हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फर्नीचर हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, सबसे पहली बात तो वो चाइना का जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल है उससे सस्ता होना चाहिए। अगर चाइना कोई चीज़ 100 रुपये की बेच रहा है तो भारत उसको 90-95 रुपीज़ में प्रोड्यूस करके अगर बेच सकता है तो फिर तो कामयाब है। और अगर भारत की प्रोडक्शन कॉस्ट 150 रुपये 140 रुपये आती तो फिर वो माल नहीं बिकेगा। यहाँ पर बात आती है साइज और स्केल की। भारत में साइज और स्केल बहुत कमज़ोर है दरअसल। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बांग्लादेश के अंदर अगर आप क्या कहते हैं कि फैक्ट्रीज़ को देखें, गारमेंट फैक्ट्रीज़ को देखें, और भारत में उसका जो मेन सेंटर है तमिलनाडु में तिरुपुर में देखें, तो आप तिरुपुर में पाएंगे कि करीब करीब 70% फैक्ट्री ऐसी हैं जिसके अंदर 10 से कम लेबर काम करते हैं। यानी कि स्केल बहुत छोटा है। 70% फैक्ट्री ऐसी हैं जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं। बांग्लादेश में सिर्फ 20% फैक्ट्री ऐसी हैं जिसमें 10 से लोग काम करते हैं और बाकी सारी फैक्ट्रियों में उससे ज़्यादा काम करते हैं। स्केल बड़ा है। इसी कारण से भारत के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स बांग्लादेश में जाते हैं, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियों में एक एक टाइम के अंदर एक एक शिफ्ट में हज़ारों लोग काम करते हैं। तो स्केल देखिए आप कितना बड़ा हो जाता है। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि एक फ़िल्म बनती है छोटी सी 16 mm की। नॉर्मली पुराने ज़माने में पिक्चरें 35 mm की बनती थी और आजकल बनती है 70 mm की पिक्चरें। तो वो जो चाइना के जो स्केल हैं उसमें वो 70 mm के स्केल हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में सपोज इंडिया में 10,000 पीस पैदा करते हैं या 1,00,000 पीस पैदा करते हैं कोई भी एक चीज़ की, तो चाइना उसके मुकाबले 1 करोड़ पीस पैदा करता है। जब इतने लार्ज स्केल पे आप चीज़ों को बनाते हैं तो ये एक बात पक्की है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी सेलिंग प्राइस भी कम हो जाती है और वो प्रोडक्ट बन जाता है चीपर इन द साइज एंड स्केल। इंडिया में किसी भी फैक्ट्री के अंदर साइज एंड स्केल इस टाइम अवेलेबल नहीं है। पिछले 2-3 बजट से बात चल रही थी कि इंडिया के अंदर कुछ मेगा फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी बांग्लादेश के स्टाइल में, गारमेंट्स की जैसे होती हैं, लेकिन सब पेपर पे है, कुछ भी हकीकत में नहीं है। अब चाइना के अंदर चीज़ें चीप क्यों हैं? कोई आदमी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं जाना चाहता है? अगर सपोज करो कोई मेरे जैसा एक आम आदमी एक 5 करोड़ का 10 करोड़ का बजट लेके एक फैक्ट्री लगाना चाहता है किसी प्रोडक्ट की, तो यकीन मानिए आप 5 करोड़ में तो उसका लैंड भी नहीं आएगा फैक्ट्री के लिए। हो सकता है सारा पैसा 10 करोड़ सारा का सारा लोन लेके भी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में चला जाए। फिर उसके बाद बिल्डिंग बनानी है, फिर बिजली के कनेक्शंस और उसको लाइसेंस लेने हैं, 40-42 क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। करते करते 2 साल गुजर जाते हैं और तब तक ये 10 करोड़ रुपए आपका ब्लॉक हो जाता है और इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है वापस से, बल्कि ब्याज और देना पड़ता है बैंक का। चाइना में जब आप अप्लाई करते हैं कोई यूनिट खोलने का तो लैंड अल्ट्रा चीप आपको मिल जाता है, जो कि शायद हिंदुस्तानी कॉस्ट का शायद 1/10 से भी कम है। कई बार तो फ्री भी मिल जाता है। दूसरी बात, लेबर वहाँ की हिंदुस्तान के मुकाबले क्यों चीप होती है? लेबर इसलिए चीप हो जाती है वहाँ पर कि उनका साइज एंड स्केल इतना बड़ा है कि अल्टीमेटली अगर उनको दिन में ज़्यादा पैसे भी देने पड़े तो अल्टीमेट जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक इंडियन से 4 से 5 गुना ज़्यादा है। अगर एक इंडियन 1 पीस बनाता है तो चाइनीज़ 4 से 5 पीस बना के तैयार करता है। तो इन द एंड एनालिसिस ए चाइनीज़ लेबर प्रूव्स टू बी लेस एक्सपेंसिव दैन एन इंडियन लेबर। दूसरी बात, इंडिया के अंदर अगर आप प्लांट लगाना तो कैपिटल गुड्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरी अवेलेबल नहीं है, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। चाइना में ऑटोमेटिकली आप नेट पे जाइए, फटाफट आपके आस पास में सारी मशीनरी मिल जाएंगी और जो आपको लोन भी चाहिए वो भी तुरंत मिल जाएंगे। तो लेबर भी चीप है आपका देखा जाए तो, लैंड भी चीप है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जो दी जाती है सरकार के द्वारा वो भी बहुत चीप है इंडिया के मुकाबले। अब हमारे यहाँ तो हालात ये है कि बिजली की जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ उसके हिसाब से
जो होलसेल प्राइसेस अगर आप देखेंगे, जो डिस्कॉम्स खरीदते हैं एनटीपीसी वगैरह से और बाकी सोर्सेज से, जो कि पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो 1.5, 2, 2.5 रुपये पर यूनिट खरीदते हैं और इंडस्ट्री को 20 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा में बेचते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको 20 रुपये पर यूनिट की बिजली का खर्चा देना है और वो चाइना की बिजली से 4 से 5 गुना महंगा है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे चीप हो जाएगा। दूसरी बात, टैक्सेस के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है चाइना में। हमारे यहाँ रोज़ टैक्सेशन के सिस्टम चेंज होते हैं, लोगों को यही नहीं पता होता। चाइना में भी करप्शन है, लेकिन वहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर आके रोज़ आपको मारते नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ चीपर की, फर्स्ट सेगमेंट चीपर, क्या वहाँ पे सस्ता है। गवर्नमेंट के ऑफिसर वहाँ इतने तंग नहीं करते, इंडिया में रोज़ तंग करते हैं, रोज़ इंस्पेक्टर आके आपको तंग करेगा। एक और चीज़, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक है वो बहुत चीप है। इंडिया में जो सपोज़ करो कोई एक सामान गारमेंट किसी ने बनाया, पंजाब के अंदर बनाया या कहीं और से बनाया और उसको पोर्ट तक पहुँचाना है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके 10 से 15 दिन लग जाते हैं। चाइना में यही लॉजिस्टिक्स एक दिन में 24 घंटे में पूरा हो जाता है। हाई स्पीड ट्रेन्स हैं और उनके क्लियरेंस सिस्टम बहुत फास्ट हैं। हम यहाँ भी एलिफेंट हैं। तो दो चीज़ें, एक तो आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और एक लॉजिस्टिक फार चीपर आपको पड़ता है और फास्टर पड़ता है। दूसरी बात कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सपोज करो कोई भी चीज़ इस हिसाब से देखा जाए जो $100 बना के पैदा कर देती है, वही हिंदुस्तान में $150-200 की पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल भी महंगा है, लेबर भी महंगी है, लैंड भी महंगा है, बिजली महंगी है, कैपिटल गुड्स महंगे हैं, इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस महंगे हैं। तो फिर जब चीप है ही नहीं तो फिर फाइनल प्रोडक्ट कैसे जो कहते हैं चीप आ जाएगा। अभी देखिए कि जापान के और कोरिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और अमेरिका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए वो अपने मोबाइल फ़ोन्स और बाकी चीज़ें चाइना से बनवाते हैं, ताइवान से बनवाते हैं, वियतनाम से बनवाते हैं, असेंबली करते हैं। इसका भी यही कारण है। तो जब ये सारी चीज़ें साइज़ एंड स्केल में आती हैं तो उनके जो सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं चीपर आते हैं। आप सोचिए कुछ साल पहले तक जब इंडिया के अंदर सोनी के, एलजी के और सैमसंग के टेलीविज़न सेट्स होते थे, वो 50, 60, 70, 80 हज़ार के, 1-1 लाख के होते थे, 55 इंच के जो साइज़ के होते थे। आज अब यकीन मानिए जब आप चाइनीज़ अपना टेलीविज़न सेट्स खरीदते हैं स्मार्ट वाले सारे के सारे, वो भी 4K वाले, दे आर ऑल अवेलेबल बिलो 50,000। तो सोचने वाली बात है कि जो चीज़ें जापान की और कोरिया की कंपनी आपको 1 लाख रुपए से ऊपर में प्रोवाइड कर रही थी, आज वही चाइनीज कंपनी आपको 30,000, 40,000 के अंदर एक 55 इंच का टीवी देती है। आप स्केल को देखिए, आप साइज़ को देखिए, आप इकोनॉमी को देखिए, आप चीज़ों को देखिए कितने सस्ते में आपको मिल रही हैं। वो मोबाइल फ़ोन सेम क्वालिटी का जो एक अमेरिकन फ़ोन 1 लाख रुपए का है, वही फ़ोन आपको एक चाइनीज़ फ़ोन 20,000 में, 15,000 में मिल जाता है। वही फ़ोन जबकि कोरिया का 30,000 में मिलता है, 1.5 गुना कीमत ज़्यादा है। आप सोच सकते हो कि चाइना की एडवांटेज क्या है। जब दुनिया को सारे प्रोडक्ट्स चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ के चाइना के अंदर बाकी लोगों से कंपेयर करो तो मच चीपर मिलते हैं, तो किसी और देश से क्यों खरीदेंगे। ये सोचने वाली बात है। वियतनाम का भी सारा मॉडल जो है बेसिकली देखा जाए तो चाइनीज़ मॉडल है, ताइवान का मॉडल भी चाइनीज़ मॉडल है। इसलिए ये तीनों देश और कुछ और देश भी हैं जो इतना चीप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि हम अगर चीप गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, चीप का मतलब बेकार नहीं होता, चीप का मतलब इकोनॉमिकल। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि उनकी जो इकॉनमी है वो बहुत बड़ी है। जो भी चीज़ आप बाकी देशों से 100 रुपये की खरीदते हैं, वही आप चाइना से 80 रुपये की, 70 रुपये की खरीद सकते हो। और दूसरी बात, हो सकता है इंडिया में आपने कोई मशीनरी अगर ऑर्डर की तो कहेंगे 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेंगे, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल है। वो कहेंगे हम तो आपको 3 दिन के अंदर शिप भी कर देंगे। बाई एयर करना है, बाई शिप करना है, आप सिर्फ ये बताइए। अब आप देखिए कितने क्विक हैं, कितने तेज़ हैं वो लोग। जब लोग इतना सस्ता माल, क्वालिटी माल देंगे तो फिर आप क्या मार्केट में इंडिया के अंदर स्टैंड कर पाते हो। सोचिए। चीपर के ऊपर हमने चर्चा की, अब चर्चा करेंगे बेटर पे, यानी कि चीपर, बेटर, फास्टर। बेटर में उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत फर्स्ट क्लास है उनके पास।
चाइना के अंदर आज आप सोचिए कि इस साल 2019 में उन्होंने 59,000 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के पेटेंट फाइल किए हैं और उसके मुकाबले अमेरिका नंबर 2 पे चला गया 58,000 पे और भारत तो 2,000 पे ऐसा है। हमारी इनोवेशंस ही नहीं है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कल्चर ही नहीं है। लोग शॉप फ्लोर पे जाके अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। सबको आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएम बनना है, आईआईटी बनना है, लेकिन किसी को भी देखा जाए तो शॉप फ्लोर पे जाके इंजीनियरिंग का काम नहीं करना है। जब वो नहीं होगा तो इनोवेशंस कहाँ से आएगा। और आईटी क्षेत्र में भी देखो, सॉफ्टवेयर, तो वहाँ भी हिंदुस्तान अटक गया मिडिल लेवल में। इसलिए भारत की ओर से एक मास्टर प्रोडक्ट नहीं आता। वो मास्टर प्रोडक्ट एक आईफोन भी हो सकता है, मास्टर प्रोडक्ट गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो हो सकता है, एमएस ऑफिस हो सकता है, एडोबे हो सकता है, कैड हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, चाइना की ओर से अलीबाबा हो सकता है, टेंसेंट हो सकता है, बाइट डांस हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है। हमारे इंडिया की ओर से कुछ नहीं है। कोई एक प्रोडक्ट ऐसा आए, कोई एक सर्विस ऐसी आए जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, लेकिन भारत अभी तक कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं दे पाया दुनिया को जिसको पूरी दुनिया लैपअप कर ले। मैंने क्या कहा? लैपअप कर ले। वो इंडिया के पास नहीं है आज भी। अब आईटी के अंदर आपका 30-40 साल का इंडिया का अनुभव है, उसके बावजूद भी आपके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या सॉफ्टवेयर के इनोवेशंस एक एडोबे नहीं बना पाए, एक कैड नहीं बना पाए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाए, एक गूगल नहीं बना पाए, एक माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाए, एक फेसबुक नहीं बना पाए, एक व्हाट्सएप नहीं बना पाए। आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मिडिल लेवल के इन सारे क्षेत्रों के अंदर वी आर मोर लाइक कारपेंटर्स एंड प्लम्बर्स, नॉट मोर देन दैट। जस्ट चीज़ों को आके असेंबल कर दिया, बेच दिया, बस यही हम करते आए हैं और यही कर सकते हैं। तो चाइना में बेटर क्या है, एक तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत फास्ट हैं। आज आपने कोई चीज़ उनको कही कि ये चाहिए तो कहेंगे 10 दिन रुकिए, आपको प्रोडक्ट हम भेज देंगे ये वाला। आपको अगर वो ठीक नहीं लगता तो आप बताइए क्या सजेशन कर रहे हैं। इतने फास्ट लेवल पे वो उसको इनोवेट करते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। हम भारत में अगर किसी से कहें कि आप ये प्रोडक्ट बनाना है तो सोचेगा 100 बार और 1-2 साल तक नहीं हो पाएगा। स्पीड है ही नहीं वहाँ पर, मैं आपको बताऊँ। हम इतने स्लो हैं कि इंसान मर जाता है, लेकिन इनोवेशंस नहीं होते हैं। दूसरी बात, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है चाइना के अंदर। हर जगह बिजली, पानी, लैंड, लेबर, कैपिटल मशीनरी, ऑपरेशंस, कस्टम्स क्लियरेंस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ इन प्लेस है। हमारे यहाँ उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पे रेल सिस्टम, रोड सिस्टम, आप सोचिए कि भारत पिछले कई सालों से एक 500 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन नहीं बना पाया और चाइना ने दुनिया में 10 सालों के अंदर 10,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक खड़ा करके स्टार्ट कर दिया। हम लोग सपनों में सोचते हैं कि मैग्नेटिक ट्रेन होगी और वो शंघाई में मैग्नेटिक ट्रेन को चलाते हैं। तो फ़र्क कितना है कि हम बातें करते हैं। फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, और पूरी दुनिया कंज्यूम करती है। यूरोप कंज्यूम करता है, अमेरिका करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, जापान करता है, कोरिया, ताइवान भी करते हैं। और हम क्या करते हैं, आप सोचने वाली बात है। हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं है तो हम क्या करें साहब। हम बनाते भी नहीं, हम बना भी नहीं सकते। हमारे पास ना इनोवेशन है, ना हिम्मत है। हमारे पास वो जज्बे की कमी है एक बेटर चीज़ बनाने की, बेहतर। ना चीपर बना पाए, ना बेहतर बना पाए। और अब कस्टम्स के नए रेगुलेशंस आ गए, ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, तो इंडिया में जो सी ग्रेड के प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा कीमत बिकेंगे, उन्हें विदेश में जाके कोई ख़रीदेगा नहीं। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना पाएंगे जो कि चाइना से सस्ता हो और बेहतर हो। तो भारत से आके चीज़ें लोग आखिर खरीदेंगे क्यों अल्टीमेटली। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फास्टर। आज की डेट में जबकि आईटी का युग है, आप अगर फास्ट मूव नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मर गए, ख़त्म हो गए। आप सोचते हो अपनी स्पीड से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। भारत में एक एक अप्रूवल को सालों साल गुजर जाते हैं, जबकि चाइना में, ताइवान में, वियतनाम में वो अप्रूवल मिनटों में हो जाती हैं। हम जब तक यहाँ नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो कोई एक इनोवेशन होती है तो रोज़ टीवी पे चर्चे आते हैं, उसके बाद में जाने क्या क्या उसके ऊपर कहा जाता है, जैसे हमने कोई बड़े तीर मार दिए।
हमारे एक बात और कही जाती है हिंदुस्तान में, हमारे पास पोटेंशियल्स हैं, कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, हिंदुस्तानी काबिल हैं। सब काबिलियत से कुछ नहीं होता, पोटेंशियल से कुछ नहीं होता। पोटेंशियल और काबिलियत से ही कोई देश महान बनना होता तो कब का बन गया होता। हम अपनी हिस्ट्री में गुणगान करते रहेंगे, संस्कृति के गुणगान करते रहेंगे, लेकिन हकीकत में हम लेज़ी बोन से हम काम नहीं करते हैं। हमारा इनोवेशन भी नहीं है, हम फास्ट भी नहीं हैं। हम एक एक फाइल को 10-10 दिन तक रुलाते रहते और साइन नहीं करते, आगे मूव नहीं करते। गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, प्राइवेट में भी ऐसे ही होता है। प्राइवेट थोड़ा सा फिर फास्ट है। अब चाइना, जैसे मैंने अभी बताया था, 59,000 पेटेंट्स फाइल किए, हम 2,000 पे खड़े हैं। अब सोचने वाली बात है कि हम 97% डाउन है उनसे। कोई कंपटीशन नहीं हमारा उनका, कंपटीशन बराबर वालों में होता है। दूसरी बात, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है वो बहुत फास्ट है, हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई एक प्रोडक्ट बताइए दुनिया में जो बेहतर प्रोडक्ट हमने निकाला हो और दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया हो, एक भी नहीं है हमारे पास। 6 साल पहले $320 बिलियन का एक्सपोर्ट था, आज भी $320 बिलियन का एक्सपोर्ट है। हम जहाँ 2014 में थे, हम आज भी वहीं खड़े हैं। R&D के नाम पे हम ज़ीरो हैं। हम 1% से कम GDP का खर्च करते हैं, जबकि चाइना हमसे, आप सोचिए, जैसे कि हम मुश्किल से क्या कहते हैं कि इतना कमज़ोर है R&D में कि चाइना हमारे एनुअल बजट से ज़्यादा R&D पे खर्च करता है। तो मुकाबला कहाँ पे, कितने फास्ट हैं वो लोग। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत फास्टर है, हमारे यहाँ तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन छोड़िए, हमारे तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं। दूसरी बात, वो नई मार्केट्स को सर्च करते हैं एग्रेसिवली, जो हम तो करके राजी नहीं है। हमें तो बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए। वो फास्टर रूप से कैप्चर कर लेते हैं उसको। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स उनके आते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कारों की बात चली तो सबसे पहले उन्होंने बैटरियां बना के तैयार कर दी, सारे बॉडी डिज़ाइन बना के तैयार कर दे। यूरोपियंस पीछे रह गए, जापानीज़ पीछे रह गए, कोरियन पीछे रह गए, चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार के अंदर सबसे आगे निकल गए। और हम जो हैं कि सारी बैटरियाँ चाइना से मंगाते हैं, सारे सोलर सेल्स वहाँ से मंगाते हैं। हमारे इंडिया में कुछ बनता ही नहीं है। और जो बनेगा वो, अगर वो 100 रुपये का बनाएंगे तो हम तो 150-200 रुपये का बनाएंगे, तो हमसे माल कौन खरीदेगा साहब। ट्रांसपोर्टेशन उनका फास्ट है साहब। उनके जो नए मॉडल्स हैं, जब तक हम सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे फास्ट है, रेल उनका फास्ट, रोड उनका फास्ट। हमें 14-15 दिन लगते हैं एक जगह दूसरी जगह जाने को, मार्केट तक पहुंचाने को, वो एक दिन में पहुंचा देते हैं। ये जो चीज़ें हैं कि तेज़ गति से जो काम कर रहे हैं, उसमें चाइना ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जापान, यूरोप, अमेरिका भी सोचते हैं कि इसको कम्पीट कैसे करें, इतना हाई स्पीड है इनका। जब तक दूसरे कंट्रीज सोचते हैं, चाइना नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़े दिन पहले वो कंपनी वहाँ की, एक होराइजन नाम का एक लैपटॉप लेके आए थे। वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी हिट हो गया। अब उन्होंने 2-3-4-6 महीने भी नहीं गुजरे कि उस प्रोडक्ट को, उन्होंने लैपटॉप को देखा जाए, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने टीवी में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो टीवी इंडिया में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है सितंबर के महीने में। आप सोचिए, जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती है वहाँ उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हम क्या करें, पोटेंशियल को और कैपेबिलिटी को, उसको अचार डालेंगे, क्या करेंगे उसको हम। तो ऐसे पोटेंशियल और ऐसे कैपेबिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जो बाहर निकल के पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक किस्म की नौकरियाँ हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़, फूड डिलीवरी बॉयज़, कोरियर डिलीवरी बॉयज़, इनकी फ़ौज खड़ी हो रही है हमारे यहाँ। ये क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करेंगे क्या साहब। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी, ये बहुत, जो उनको तीनों चीपर, बेटर, फास्टर, यानी कि सस्ता, बेहतर और तेज़, ये 3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर देखा जाए कि चाइना हमसे बहुत आगे, दुनिया से आगे। हमसे तो बात छोड़िए, वो इस टाइम कोरिया और जापान और ताइवान से भी आगे है, वियतनाम से भी आगे है, इसलिए पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करता है। यही कारण है, अगर भारत 3 फैक्टर्स में चाइना को बीट कर सकता है, 3 फैक्टर में, चीपर, बेटर, फास्टर, और साथ में इसके लिए साइज एंड स्केल होना चाहिए बड़ा। आप 10 मजदूरों की फैक्ट्री, 20 मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, 10-10 हज़ार मजदूर, 5,000 मजदूर, 5,000 वर्कर, 10,000 वर्कर, जब इस स्केल पे आप फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तब आप कामयाब होंगे। आप सोचते हो 50-100 वर्कर के साथ फैक्ट्रियाँ 10 खोलोगे, उससे आप चाइना को बीट कर सकते हो, भूल जाइए, फॉरगेट। अगर इंडिया साइज ऑफ इकॉनमी नहीं पैदा कर सकता, स्केल ऑफ इकॉनमी नहीं पैदा कर सकता, और 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, चीपर, बेटर, फास्टर, सस्ता,
बेहतर, तेज़। अगर ये चाइना से बेहतर कर सकता है अगले 10 सालों में भी तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।